अंकित का इकलौता भाई श्वेता का देवर है। ठीक है, जो अंकित है इसका कौन, इकलौता भाई, इकलौता भाई है। ठीक है, इकलौता भाई कौन है, श्वेता का, ये जो श्वेता है इसका कौन है, ये देवर है। ठीक है, इसका मतलब श्वेता अंकित की कौन है, पत्नी है। आप कहोगे सर कैसे, भाई इसने कहा है जो अंकित है इसका इकलौता भाई जो है ये श्वेता का कौन है, देवर है। इसका मतलब जो ये इसका भाई है श्वेता कौन होगी, इसकी भाभी होगी, तो ये पत्नी किसकी होगी, अंकित की। ठीक है, आगे देखिए, श्वेता अंकित से किस प्रकार संबंधित है, तो बिल्कुल सिंपल है, जो श्वेता है वो अंकित से किस प्रकार संबंधित है, इसकी पत्नी है। तो राइट आंसर क्या हमारा, 1 नंबर। उम्मीद करते हैं कंसेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न लगाइए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। यदि एक दर्पण को MN रेखा पर रखा जाए, जो ये MN रेखा है यहाँ पर एक दर्पण को रखा हुआ है। ठीक है, तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। तो मेरे प्यारे मित्रों नीचे 4 उत्तर आकृतियां दी गई हैं। ठीक है, आपको जो ये फिगर देख पा रहे होंगे प्रश्न आकृति में, इसका सही प्रतिबिंब हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या वो देखिए आप, इसका जो राइट आंसर जाने वाला है A के साथ 2 नंबर भी गलत है, 3 भी गलत है और 4 भी गलत है। आप कहोगे सर किस प्रकार से देखिए, तो आप लोग जो देख पा रहे हैं अंदर ये जो वर्त है, ये जो वर्त है और इसमें डार्क से निशान है, डार्क निशान इस साइड में है। ठीक है, तो अब जो डार्क निशान है वो किस साइड में होने चाहिए, कौन सी साइड में होने चाहिए, इस साइड में आपके डार्क निशान होने चाहिए। तो देखिए आपका जो सी ऑप्शन है इसके इस साइड में है और आपका जो 2 नंबर है ये इसका इस साइड में है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। चलिए अब आपका 1 नंबर और 4 नंबर में देखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जो आप लोग ये वर्त देख पा रहे हैं, वर्त तो दोनों में बिल्कुल क्या है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद आप लोग ध्यानपूर्वक देखने की कोशिश कीजिए, इसके अंदर जो एरो देख पा रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो एरो में इस साइड में तो ऐसा निशान है, देख पा रहे हैं यहाँ पर देखिए आप लोग, और इस साइड में क्या है आपका इस प्रकार से कुछ डार्क सा है। ठीक है, तो ये जस्ट इनका पलटने वाला है। जबकि आप लोग 4 नंबर में देखेंगे तो ये एरो देखिए दोनों तरफ से सेम है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी क्या है, गलत। हमारा राइट कौन सा जाने वाला, 1 नंबर। 1 में देखिए ये जो एरो का निशान है ये इस साइड में है और ये निशान जो है ये इस साइड में है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कंसेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न लगाइए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। तो मेरे प्यारे मित्रों यहाँ पर पौधे, मनुष्य और श्वसन दिया गया है। ठीक है, तो इनका बेस्ट डायग्राम आपको फाइंड करना है। देखिए आपका सबसे पहला पौधा हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद आपका मनुष्य हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं, दोनों अलग अलग डायग्राम है, लेकिन दोनों क्या है, श्वसन क्रिया करते हैं, तो बाहर क्या आ जाएगा आपका श्वसन। तो इस प्रकार का डायग्राम कौन सा है आपका, बी। तो बी क्या है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कंसेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न लगाइए, नीचे प्रश्न आकृतियों में दर्शाए गए अनुसार कागज को मोड़कर छेदने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा। तो मेरे प्यारे मित्रों बिल्कुल सिंपल प्रश्न आपके सामने है। आपको यहाँ पर एक पेपर दिया गया है। ठीक है, इस पेपर को पहले इस प्रकार फोल्ड किया, फिर इस प्रकार फोल्ड किया, उसके बाद ये जो आकृति देख रहे हैं आप, ठीक है, जिस प्रकार से पेपर को फोल्ड किया है वैसे वैसे अगर इसको ओपन करेंगे तो कैसी आकृति बनने वाली, देखिए टी देख पा रहे हैं आप लोग। ठीक है, इसको ऊपर से इस प्रकार फोल्ड किया तो हम जस्ट इसको ऊपर की तरफ ओपन करेंगे तो ये टी जस्ट ऊपर की तरफ ऐसे बनने वाली। ठीक है, इसके बाद पेपर को हमने इस प्रकार फोल्ड किया है तो वापिस इसको इस प्रकार ओपन करेंगे तो ये जो टी देख रहे हैं इस बॉक्स में आ जाएगा और ये जो टी देख रहे हैं ये इस बॉक्स में आ जाएगा। ठीक है, मतलब इस प्रकार की जो आकृति बनने वाली, किस ऑप्शन में देख पा रहे हैं आप लोग, ऑप्शन में देख पा रहे हैं आप लोग सी ऑप्शन। तो सी के हमारा बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कंसेप्ट क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाइए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने। आपको प्रश्न में दिए गए शब्द क्लास के लिए समूह की पहचान करनी है। मतलब क्या है मेरे प्यारे मित्रों, आपको नीचे 2 मैट्रिक्स दी गई है। ठीक है, इन दोनों मैट्रिक्स में हमें क्लास जो शब्द आप देख पा रहे हैं इसकी समूह की पहचान करनी है। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या वो देखिए, सबसे पहला ऑप्शन देखिए आपका जो 32 नंबर है, सबसे पहला जो नंबर है 32, तो 32 नंबर हम किसके लिए देखेंगे, फर्स्ट अक्षर के लिए, सी के लिए। ठीक है, तो हमें चलना है पहले रो टू कॉलम, तो रो की लाइन ये होगी, ठीक, और कॉलम की लाइन ये होगी। तो इस प्रकार हमें चेक करना है। देखिए सबसे पहला नंबर 3 है तो 3 आपका यहाँ पे देखिए रो के अंदर। ठीक है, इसमें हमें क्या फाइंड करना है, सी। तो सी देखिए कहां पर आपका, यहाँ पर देखिए इस प्रकार। ठीक है, और जस्ट ऊपर की तरफ मतलब कॉलम की तरफ क्या होना चाहिए आपका 2 नंबर। तो देखिए इस लाइन में ऊपर की तरफ क्या है 2 नंबर, इसका मतलब ये कंडीशन यहाँ तक ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए आपका नेक्स्ट नंबर क्या है आपका एल। ठीक है,
है। नेक्स्ट नंबर क्या है एल, एल के लिए 6 और 7, तो सबसे पहले 6 नंबर को देखेंगे हम, यहाँ पे 6 नंबर है, ठीक है। इस लाइन में हमें एल देखना है, एल यहाँ पे है और ऊपर की तरफ आपका 7 होना चाहिए, ये बात भी ठीक है, ठीक है, यानी कि रो टू कॉलम चलना है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलिए 12 नंबर, 12 नंबर कौन सा है, ए के लिए, तो सबसे पहले 1 नंबर, ठीक है। इस लाइन में हमें ए पे पहुंचना है और ऊपर कॉलम की तरफ 2 नंबर पे, तो ये बात भी बिल्कुल राइट आपकी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए 87 नंबर, ये किसके लिए आपके एस के लिए, तो सबसे पहले हमें 8 नंबर देखना रो के अंदर, इस लाइन में हम एस पे पहुंचेंगे, ऊपर 7 नंबर होना चाहिए, तो ये बात भी बिल्कुल राइट है, ठीक है। कार से लास्ट अक्षर क्या हमारा एस, तो एस का कोड कितना नंबर है यहाँ पे 98, तो देखने की कोशिश कीजिए 9 नंबर रो में है, बिल्कुल ठीक है। इस लाइन में हमें एस फाइंड करना है, ये बात भी ठीक है, और ऊपर यानी कॉलम की तरफ 8 नंबर होना चाहिए, ये बात भी ठीक है। इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या हमारा 1 नंबर क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है, किसके लिए, क्लास के लिए, ठीक है। उम्मीद करते कंसेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने, आपको यहाँ पर एक सीरीज दी गई, ठीक है, इस सीरीज को आपको कंप्लीट करना है। तो मेरे प्यारे मित्रों बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, टोटल नंबर कितने इसमें 12 नंबर, तो 4 3 12, यानी या तो इसमें 4 के 3 जोड़े बनने वाले हैं, 3 के 4, तो देखने की कोशिश कीजिए। देखिए सबसे पहले हम इसमें 4 4 के जोड़े बनाने चाहेंगे, देखिए बी, ठीक है, उसके बाद डैश है, फिर हमारा डी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फिर डैश, यानी 4 का एक जोड़ा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट नंबर देखिए यहाँ पे ई, डी, फिर डैश, फिर बी है, ठीक है, ठीक है, सेकंड जोड़ा हमारा कंप्लीट। चलिए इसके बाद नेक्स्ट नंबर देखिए आपका डैश है, फिर हमारा सी है, फिर डैश और फिर ई, ठीक है, ये हमारा तीसरा जोड़ा कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखिए अब या तो हमारी टाइप रिपीटेड हो सकती है, जैसे बी से देखिए यहाँ पे बी रिपीट होना चाहिए, मतलब रिपीटेड सीरीज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अगर हमारी सीरीज रिपीटेड नहीं है तो एक छोड़ एक चलेंगे, इस प्रकार से हम देखिए हमारा यहाँ पे क्या है खालिस्तान है और यहाँ पे क्या है बी, तो इस बी को उठाकर हम यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी बी है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सेकंड नंबर यहाँ पे देखिए हमारा खालिस्तान है और यहाँ पे देखिए क्या आपका सी, मतलब इस सी को उठाकर हम यहाँ पे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए अब तीसरा नंबर यहाँ पे डी है और यहाँ पे हमारा खालिस्तान है, इस डी को उठाकर हम यहाँ पे रख सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। और लास्ट जो हमारा यहाँ पे ई है और यहाँ पे हमारे पास खालिस्तान है, तो इस ई को उठा के हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो देखने की कोशिश कीजिए बी सी डी ई, ठीक है, हमारा जोड़ा क्या है बी सी डी ई, बी सी डी ई, बिल्कुल करेक्ट है यहाँ तक। चलिए अब इसके बाद बीच में देखने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे देखिए जो हमारा फर्स्ट जोड़ा है बी सी डी ई, इसी को यहाँ पे पलटा हुआ देखिए, सबसे पहले बी फिर आपका डी, तो यहाँ पे क्या होने वाला है आपका सी और उसके बाद क्या है बी। उम्मीद करते हैं कंसेप्ट क्लियर है। देखिए सबसे पहले हमारे पास बी सी, ठीक है, और डी ई का जोड़ा है, ठीक है। इसके बाद क्या है ये जो आप देख रहे बी सी डी, इसी को ही पलटा गया नेक्स्ट में, देखिए आपका ई डी सी बी, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका ये जोड़ा जो देख रहे हैं फर्स्ट में ये रिपीटेड आपका बी सी डी ई, ठीक है। तो हमें किन नंबरों की आवश्यकता है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने सी रखा हुआ इसके अंदर, ठीक है, सी के बाद हमने ई, फिर हमने सी, फिर बी और फिर डी। किस ऑप्शन में देख पा रहे हैं आप लोग, ये सेकंड, तो सेकंड क्या हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। उम्मीद करते हैं कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे मित्रों आज के सभी प्रश्न आपको अच्छे समझ में आ चुके हैं। तो कितने प्रश्नों के सही सही जवाब आप लोगों ने दिए कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर हमें जरूर बताएंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। इसके बाद इसके नेक्स्ट भाग मिलते हैं, तब तक के लिए सभी का